कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के लिए सड़कों पर आंदोलन है और यही वजह है कि लोग अपने अपने हिसाब से इस घटना को देख रहे हैं। सरकार अलग बयान दे रही है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अलग तरीके से इसे देख रही हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन लोग कोलकाता की सड़कों पर क्या लोग सोच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी कि क्या उनके मन में लग रहा है कि महिलाएं सेफ नहीं हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। अच्छा, ये बताइए, जो ये कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? महिलाएं सेफ है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है, इसलिए। आप बताइए, क्या महिलाएं सेफ है कोलकाता में? नहीं। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये जो केस हुआ है इसमें मुझे लगता है कि इसमें पूरा हाथ अंदर से भी है, क्योंकि ममता बनर्जी इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही है। सो आई थिंक एक्शन नीड टू बी टेकन इन दिस केस। क्या कर रही हैं आप? क्या करती हैं? TCS में जॉब करती हूँ मैं। तो अब डर लगता है कुछ ऐसा? हाँ, मुझे अभी रात को मैं पहले 10 बजे तक घर लौटती थी कहीं अगर मुझे जाना होता था। अब मुझे उसके पहले आना पड़ता है ये सोच के कि रात को कुछ भी हो सकता है, इस डर से। इट्स नॉट सेफ फॉर मी राइट नाउ इन कोलकाता। अच्छा, आप बताइए, आपको भी लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज की जो स्टूडेंट थी उसके साथ जो हुआ उसके बाद महिलाओं में डर है? बिल्कुल डर है। हम लोग तो निकालने के टाइम भी हम लोग सोचते हैं घर कैसे लौटेंगे, एक इनसिक्योरिटी फील होता है, पहले जो कोलकाता में नहीं था। तो अभी तो अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप सर ये बताइए कि कोलकाता में जो हुआ है जो मेडिकल कॉलेज में, आप क्या सोचते हैं कि कोलकाता का माहौल थोड़ा चेंज हो गया है? कान में प्रॉब्लम है। सर, आप बताइए, कोलकाता में जो हुआ है ये महिला डॉक्टर के साथ, आप क्या सोचते हैं? आज अभी आप वर्किंग हैं, काम करने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं कि इस घटना के बारे में कि एक महिला के साथ इतनी ज्यादती हुई, क्या कहें? बहुत बुरी बात है, इसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो अक्सर ये होल इंडिया में हो रही है, नॉट ओनली अबाउट कोलकाता। ऐसे बात तो नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में है। आप देखिए साउथ का फिल्म इंडस्ट्री देखिए, आज वहाँ पर भी तो महिला अपने कर्मस्थल में ही तो दे फेसिंग दिस काइंड ऑफ एट्रॉसिटीज। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इट्स अ होल काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली एड्रेस एज ए नेशन। कि सिर्फ कलकत्ते की बात नहीं है, लेकिन कलकत्ते में जो हो रहा है वी डेफिनेटली नीड प्रोटेक्शन फॉर लेडीज़, बट इट्स नॉट अबाउट प्रोटेक्शन, इट्स अ टोटल चेंज इन परसेप्शन। आपको लगता है जो सरकार है यहाँ पर वो इसको हैंडल कर पा रही है? देखिए, सरकार का जो ये है टेंडेंसी है कि आप अगर ये करेंगे ना, इफ यू जस्ट गो अगेंस्ट द सरकार दे विल एक्चुअली लेबल यू। हाँ, माओइस्ट हो, आप ये हो, आप वो हो, दैट इज़ द टेंडेंसी। आप सर बताइए, क्या करते हैं? सबसे पहले बताइए। सर्विस करता है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, ठीक है, तो आप जो महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं कोलकाता में? क्योंकि जिस तरीके से रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ एक डॉक्टर का, पूरे देश में बवाल है, आप क्या कहें? इशू तो बहुत सीरियस है। अभी कोई काम में जा रहा है, फिर काम में सेफ नहीं है। इवन एक हॉस्पिटल में एक सुरक्षित जगह है, उसमें डॉक्टर सेफ नहीं है। हाँ, ये बहुत एक बोल सकते हैं एक फ्यूचर के लिए बहुत एक डेंजरस ये है। तो आदमी कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा जो हम नाइट काम करेंगे, महिला को कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा हम नाइट में काम करेंगे? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सबको सेम राइट मिलना चाहिए, सेम कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए काम करने का। हाँ, ये बहुत सीरियस इशू है। इंस्टेड ऑफ डूइंग ये महिला को रात में काम नहीं करना चाहिए, ऐसा फालतू चीज़ है। सबको करना चाहिए, सबको सेम अधिकार है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, प्रोटेक्शन देना कि बाई हुक और क्रूक प्रोटेक्शन देना है, आज पनिश करना है क्रिमिनल को, जल्द से जल्द पनिश करना है। हाँ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी कोई नाम देखकर, जाति देखकर, कास्ट देखकर उसको पनिश करना है क्रिमिनल का। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि न्याय होना जरूरी है, क्योंकि अगर न्याय नहीं होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अच्छा, आप बताइए, आप भी वर्किंग हैं, महिलाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि क्या और सिक्योरिटी चाहिए, सरकार को और इंतजाम करना चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो आंख मूंदे भी है इस चीज़ के लिए। उनको चाहिए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका पक्ष ले, न कि उसका विरोध करे जाए। अच्छा, ये आप मानते हैं कि प्रोटेस्ट जो है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर रोक लगा रही। प्रोटेस्ट को लेकर के भी देखिए किस तरीके से राय आई है कि उनका कहना यह है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट को रोकना सरकार के लिए ठीक नहीं है। और यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है लगातार कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस प्रोटेस्ट को किया जाना चाहिए।
अच्छा, आप कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये बताइए, कोलकाता में क्या महिलाएं सेफ नहीं है? क्योंकि जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कि थोड़े और सरकार को ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स जो एक बहुत नोबल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, फिर अभी तो हम घर से भी बाहर नहीं जा रहे, अगर जाए भी तो लाइव लोकेशन हमको बार बार शेयर करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल अभी सरकार को तो ज़्यादा सुरक्षा देना चाहिए एंड कोलकाता पुलिस को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या कहना है? I think some places in Kolkata are not safe at all, but like it depends. It is subjective. जिस तरीके से डॉक्टर के साथ हुआ है, आप इस पे क्या कहेंगे कि लोगों को सड़क पे जो उतर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या और ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, कुछ लोग तो मतलब इससे बहुत डर गए हैं, हम भी बहुत डर गए थे, लेकिन I hope the situation gets better. I hope that the government will take steps regarding this. तो महिलाओं से बात करेंगे, अगर तो ये साफ है कि वो खास करके कोलकाता में जो कुछ हुआ है उसको लेकर उनके अंदर डर का माहौल है, और यही वजह है कि महिलाएं खुलकर बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता।